चलो भाई, रिकॉर्डिंग ऑन। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एकदम आखिरी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, बस आखिरी। ठीक है, पर इसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे अगर सवाल आया तो आप लोगों को परेशान कर सकता है। ठीक है, शुरू करें भाई क्लास को। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन की जगह बोल के बताइए कि हाँ सर शुरू कर दीजिए। बोल। शुरू कर दीजिए। जी सर। ठीक है। चलो, अब आपको मैं कुछ स्टोरी सुना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। देखो भाई, अभी तक मैंने क्या बताया आप लोगों को, एक सवाल के जरिए मैं आपके सामने पेश करता हूं उसको। जैसे मान लीजिए मूलधन जो है वो आपका 2,000 रुपये है। ठीक है, ब्याज जो है 10% का, समय आपका 2 साल मान लेते हैं, और वही कंपाउंड इंटरेस्ट है। कैलकुलेशन जो हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से होगी। ठीक है, अब उसने पूछा है कि बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर इसी का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाए और दूसरा इसी का सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाए तो इन दोनों का अंतर क्या होगा। यह सवाल बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अगर प्रिंसिपल रेट समय यही है और पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया, बाद में इसी का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, तो दोनों का अंतर क्या होगा। ठीक, अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान समझिए भाई। देखिए, किस किस बच्चे को यह याद है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। पहले इस 2,000 का 10% करोगे। ठीक है, 2,000 का 10% कितना होगा, 200 रुपए। फिर इस 200 का दोबारा से 10% करोगे, कितना होगा, 20। ठीक, 2,000 का 10% किया 200, 200 का 10% किया 20, और 2 साल के लिए है इसलिए 2 बार किया। फिर क्या करते थे, बोले सर गुणा 2 गुणा 1। मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना। तो ये टोटल कितना आ जाता था, बोले सर ये 200 रुपये आ जाता था, ये 20 रुपये आ जाता था, तो टोटल हो जाता था 220 रुपये। ये आता था कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अब मान लो इसी का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका, ये तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट का तरीका क्या है। तो आप बोलोगे सर देखिए 10% पहले साल लगेगी, दूसरे साल भी 10% ही लगेगी सिंपल इंटरेस्ट में, मतलब जो ब्याज पहले साल होगा वही ब्याज दूसरे साल भी होगा। ठीक, तो मैंने बोला कि इसमें क्या करेंगे, बोले सर इसमें 2,000 का 10% निकालेंगे, 200 रुपये आएगा। ठीक, 2,000 का 10% निकालोगे, 200 रुपये आएगा। अगले साल भी क्या करोगे, इस 200 पे लगाओगे, नहीं इसी का भैया, इसी का 10%, मूलधन का ही 10% लगेगा अगले साल भी, क्योंकि इसमें मूलधन नहीं बदलता। 10% निकालोगे कितना आ जाएगा, 200। तो आप मुझे बताइए इसका कितना हो गया, टोटल 400 हो गया। या कह लो एक तरीके से मैं इस बात को ऐसे लिख दूं कि 200 गुणा 2 कर दिया, 400 हो गया। यहां पे इसको 400 करिए भाई। ठीक है, तो ये क्या आया, बोले सर ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया। बोले सर कंपाउंड इंटरेस्ट है 220, वो है, सॉरी इसको भी ठीक करो भाई, इसको 420 करो, टोटल करके 420 आएगा ना। 420 कंपाउंड इंटरेस्ट, 400 सिंपल इंटरेस्ट, अंतर हो गया 20 रुपए। कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। किस किस को बात समझ में आई, किस किस को बात समझ में आई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है, जी सर क्लियर है। नहीं सर। तो फिर समझ में कैसे आया आप लोगों को, अभी अभी ब्लैक हुई है, ब्लैक अभी हुई है। अभी हुई है, चलो फिर ठीक है। जस्ट अभी हुई है। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है।
आज नेटवर्क नेटवर्क ही स्लो भी लग रहा है कुछ। आपकी वॉइस बाद में आ रही है, ऐसा लग रहा है पहले बोलो। वॉइस ब्रेक भी हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। चलो खैर कोई बात नहीं। पता है मेरे कंप्यूटर में वो जो होता है ना, वो वाईफाई का जो छोटा सा वो होता है जिससे वाईफाई कैच करता है कंप्यूटर, है ना, वो वीक पड़ गया है, वो कमज़ोर हो गया है। तो उसको मैंने ऑर्डर कर दिया है, आने में वक्त लगेगा उसे। चलो अब आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है भाई सभी को? व्हाट्सएप बायोलॉजी के लिए पीडीएफ कन्वर्टर एक्सपर्ट पोर्टल चाहिए, पीडीएफ कैलकुलस। अरे नालायक, म्यूट करके बात करो। मैं कहाँ बात कर रहा हूँ सर, आपका बुक मार्क्स पढ़ रहा हूँ मैं तो। चलो समझ में आया जी भाई? यहाँ तक समझ में आया? स्क्रीन दिखाई दे रही है ना जिसपे मैंने लिखा हुआ है, वो दिखाई दे रही है? स्क्रीन तो एकदम वो दिख रही है, सिर्फ छोटी छोटी सी खाने टाइप में दिख रहा है, कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। आपको आप ही की स्क्रीन को कई बार कंटिन्यूटी दिखाया जा रहा है, लगभग आप ही की स्क्रीन कई बार दिख रही है, आपकी फोटोज कई बार दिख रही, हम लोगों का भी दिख रहा है। बेटा तुम अपने लिए बोलो ना, और मुझे पता है क्यों रिपीट करवाना है तुम्हें। हाँ सर, आप एक बार में ध्यान से सुनना नहीं है, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ता है, फुल कंसंट्रेशन। वरना मैथ्स तो ऊपर से क्या सातवें माले से निकलेगी फिर। तो होता है, लेकिन आपकी स्लाइड आती नहीं होता बेटा, नहीं होता कंसंट्रेशन तुम्हारा। तुम्हारा जो मन है ना वो एकदम चंचल है, ये कभी इधर रहती हो, कभी उधर रहती हो, कभी तीसरी जगह रहती हो। ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। देखो भाई, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 2,000 रुपये अगर मूलधन है, 10% अगर ब्याज है, समय अगर 2 साल का है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना है आपको। ठीक है? तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी तक निकाला था। 2,000 का 10% निकाला 200, फिर एक और बार 10% निकालेंगे 20, इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे, टोटल करके 420 कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट में 10% निकाला, 200 रुपए आया। अब दोबारा से 200% निकालेंगे अगले साल के लिए, पर किस पे? उसी मूलधन पे। ठीक है, उसी मूलधन पे। तो कितना आएगा? दोबारा से 200 रुपए आएगा। तो पहले साल का ब्याज 200 रुपए, अगले साल का भी ब्याज 200 रुपए ही आएगा। ठीक है, तो 200 गुणा 2 400 हो गया। 2 सालों को जोड़ दिया, 200 पहले साल का, 200 दूसरे साल का, 200 200 कर दो या 200 गुणा 2 कर दो, 400 रुपए आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 420, सिंपल इंटरेस्ट 400, तो अंतर हो गया 20 रुपए का। यहां तक बात क्लियर है सबको? अब बताओ। यस सर। सर अगर इसी के उल्टे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपने करा दी कि जैसे CISI का अंतर दे रखा है और वो नहीं बेटा, अभी नहीं कराया ऐसा कुछ, वो सारे आज ही हो जाएंगे। चलो भाई सुनो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार कोई डायरेक्ट तरीका समझ में नहीं आ रहा आपको? मैंने आपको रेशियो बताई कितनी, कंपाउंड इंटरेस्ट की निकालने की बताई, रेशियो 2:1। अगर आप ध्यान से इसके सोल्यूशन को देखो ना, जो मैंने अभी कराया, सोल्यूशन में क्या है? ये जो गुणा 1 जिससे गुणा हुआ है 20, वही तो आंसर आया है ना? मतलब ये गुणा 2 इंटू 200, ये गुणा 2 इंटू 200, ये तो दोनों में सेम है। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने गए तो जो कॉमन पार्ट है वो तो वैसे भी 0 हो जाना है, कट कर बचेगा क्या?
ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट, और ये एक्स्ट्रा पार्ट आ कहां से रहा है, ये इस एक से आ रहा है। तो हमें समझ में आया कि यार जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होगा, अगर मैं रेशियो में देखूं तो यही है वो अंतर। ठीक, यही वो अंतर है। और ठीक ऐसे ही अगर, ये तो 2 साल की बात थी, ठीक ऐसे ही अगर मैं 3 सालों के लिए जाता तो 3 3 1 बताइए मैंने रेशियो। ठीक है, तो वहां पे कौन सा होता, वहां पे ये दोनों होते। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ये होता। समझ में आया? ये 2 सालों के लिए है, ये 3 सालों के लिए है। ठीक, समझ में आ गई सबको स्टोरी? तो आपको हर बार अगली बार जब बोले ना कि भैया अंतर निकालो, तो आप इस एक की वैल्यू निकालना, एक की वैल्यू तक पहुंच जाओ, एक के साथ गुणा कर दो। वैसे अगर 3 सालों में बोले कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालो, तो ये 3 और 1 को निकाल के, 3 और 1 की जो वैल्यू होगी उनको निकाल के उसको 3 से गुणा कर देना, उसको 1 से गुणा कर देना, वही अंतर होगा। ठीक, अभी इस 3 साल वाले को मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप अगर आपके पास ये सवाल आया होता तो आप कैसे करते इस रेशियो के हिसाब से? तो आप करोगे अब ऐसे, तो मैं रख देता हूं साइड में। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट जो हम आगे यूज करेंगे पूरे क्लास में। देखो, तो भाई 2000 रुपये मूलधन है, 2000 रुपये का कितना निकालोगे? 10%। 10% आया 200। ठीक है, और फिर दोबारा से 10% निकालोगे तो कितना आया? 20। 2 बार करोगे ऐसा, क्योंकि 2 साल के लिए है इसलिए। अब क्या करोगे? इसको गुणा 2 करोगे, इसको गुणा 1 करोगे। पर मुझे क्या चाहिए? मुझे तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर चाहिए, तो मुझे एक वाले के साथ मतलब होना चाहिए। तो 1 × 20 20, यही अंतर हो जाएगा। खत्म सवाल, कुछ नहीं निकालना और, क्योंकि ये जो निकलेगा ये SI भी होगा, ये 200 × 2 400, यही SI होगा टोटल। ठीक है, जो मैंने ऐसे करके निकाला था यहां पे, समझ में आया? तो ये जो शुरुआत का टर्म होता है ना रेशियो के अंदर, ये जो शुरुआत वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये एक्चुअली में SI भी होता है, और इसी को CI भी बोल दो। CI का कुछ हिस्सा मान लो, CI का कुछ हिस्सा, पर ये SI भी होता है। जैसे कि मैंने यहां बताया कि 200 × 2 400 है, तो वही यहां पे सिंपल इंटरेस्ट भी 200 × 2 400 आ रहा था। तो ये जो पहला जो मल्टीप्लाई करके आता है ना 2 से, ये एक्चुअली में SI भी होता है। समझ में आया? तो आपने SI वाले पोर्शन को तो लिया ही नहीं, क्योंकि ये तो कैंसिल होके 0 होने वाला है। सिर्फ लिया कौन सा? ये वाला। बात समझ में आई सबको? क्लियर हुई? सभी बताओ। यस सर। एक बार देख लो आराम से। अब किसी को डाउट है तो पूछ लो। अब एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। भाई आपको क्या करना है? 2 साल के लिए जाना है ना, तो जो प्रोसीजर पहले फॉलो कर रहे थे वही फॉलो करो। 2000 का 10% किया 200, 2000 का क्यों कर रहे हैं? मूलधन 2000 रुपए सवाल में। 2000 का 10% 200, फिर दोबारा 10% 200 का, तो 20 रुपए। 2 बार किया, क्यों? 2 साल बोला है इसलिए। अब गुणा 2 कर देते हैं, गुणा 1 कर देते हैं, तो आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आता था। पर मैंने बोला ये जो गुणा 1 कर रहे हो यही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होता है। तो 20 × 1 20 आपका आंसर हो गया। बोलो क्लियर? चलो, जी सर। अब मान लो कि आपको बोला होता 3 साल के लिए समय, मतलब मैं अगर सवाल को, वही वाले सवाल को अगर लूं, प्रिंसिपल आपका 2000 रुपए, रेट आपका 10% रुपए 10%, और आपका समय 3 साल हो जाता, और अब आपसे पूछता कि बताइए
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा। तो देखो यही काम करेंगे, मैंने क्या बोला, देखो ये जो है ना, ये इसकी जो कैलकुलेशन होगी, 3 और 1 की जो कैलकुलेशन होगी, वही अंतर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये रेशियो बड़ी कमाल की है, ये आपको बहुत कुछ बता रही है। देखो ये दोनों पार्ट तो आपको अंतर बता रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के, और ये जो शुरुआत वाले पार्ट हैं ये सिंपल इंटरेस्ट बता रहे हैं, 2 साल के और 3 साल के, और टोटल कर दोगे तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहे हैं। तो है ना कमाल की रेशियो, सब कुछ बता रही है आपको। ठीक है, एक ही रेशियो से सारे काम हो रहे हैं हमारे। चलो आ जाओ, अब मुझे 3 सालों के लिए करना है। 3 सालों के लिए करना है तो 2000 का 10% करोगे, कितना हो जाएगा, 200 रुपए। फिर दोबारा 10% करोगे, कितना हो जाएगा, 20 रुपए। अब क्योंकि 3 सालों के लिए है तो 3 बार करूंगा, एक और बार 10%, तो 20 का 10% कितना होगा, 2। आ गया। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते थे, 3 गुणा 3 गुणा गुणा 1, पर मैंने बोला यहां पर निकालना है सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो आखिरी की जो 2 रेशियोज हैं बस इनका कैलकुलेशन कीजिए, यही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होंगे। 20 गुणा 3 60, 2 गुणा 1 2, 60 जमा 2 62 रुपए, खत्म सवाल। समझ में आया सबको? जी सर। सारे बच्चे बताइए, यस सर। क्लियर है ना सबको? अभी बहुत सारे सवाल होंगे इसी के ऊपर। चलो पहले इसी को पक्का कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा इसको करने का। सर मुझे एक डाउट है, यहाँ पे छोटा सा पूछना है जी बेटा। कि जैसे ये आपने रेशियो लिखा था ना कि 2 साल के लिए 2:1, 3 हाँ। साल के लिए 3:1, हाँ, तो ये 4 साल और 5 साल के लिए कैसे कंटिन्यू होगा आगे? वैसे तो जरूरत नहीं है बेटा, 4 साल का कभी नहीं पूछेगा आपसे, पर फिर भी मैं बता देता हूँ हम लोगों को। देखो अगर आपने गौर किया हो ना कि ये क्या है, 2:1, 3:3:1, आपने 10% को कभी सक्सेसिव में लगाया है 2 बार, कितना आता है सारे बच्चे बताओ, कितना आता है? 21 आता है ना। ये देखो 21 का ही 2 और 1 लिखा हुआ है यहाँ। ठीक, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 10% को 3 बार लगाओगे तो कितना आता है, किसी को पता है सक्सेसिव में? मैं बता देता हूँ, 33.1% आता है। हाँ ठीक, यही रेशियो में लिखा हुआ है, 3 3 1। ठीक, अब आ जाओ 4 साल के लिए। 4 बार अगर 10% लगाओगे ठीक है, तो इसका जो टोटल परसेंटेज आता है वो 46-41 आता है। ऐसे मैंने दिमाग में अपने फिट कर रखा है, 46-41 डेसिमल बीच में। ठीक है, आप लोग अपने तरीके से कर सकते हो। तो जो 4 साल की रेशियो हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी 4 साल की रेशियो, 4 6 4 1, ये 4 साल की रेशियो हो जाएगी। ये सही है सर। ठीक है, इसमें थोड़ा फायदा भी है, अगर कभी ज्यादा बड़ा सवाल आ जाए तो इस तरीके से यूज कर लो। हाँ अब इसमें भी बता देता हूँ, इसमें ये जो ये वाला पोर्शन है ना, यही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होता है, और ये जो होता है पहले ईयर का छोड़ दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले ईयर का छोड़ दो। ये देखो ना 4 साल का है तो पहले ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसको 4 गुना कर दोगे तो 4 सालों का आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, और टोटल करोगे तो पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ में आई भाई बात? इतनी बातें दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, आप ये सिर्फ 2 रेशियो पकड़ो बस। ये तो आप लोगों ने पूछा इसलिए बता दिया, पूछा नहीं जाएगा आप लोगों से। 4 साल का कभी नहीं आएगा, 3 साल का ही नहीं आया यार अभी तक, 4 साल का कहां से आ जाएगा? 3 साल तक का पहुंचा ही नहीं हो अभी तक एग्जामिनर आपका, किसी भी टेट एग्जाम में नहीं पूछा गया है। सर जूनियर वाला हुआ ही ना, इस बार पूछ सके सकता है। हाँ इसीलिए तो करवा रहा हूँ बेटा, देखो 2 साल तक पूछा गया आपके, तो मैं 3 साल तक का करवा रहा हूँ। ठीक है,
ये बन जाए शायद सवाल, डिफिकल्ट कर दे क्वेश्चन पेपर। 4 साल का तो कतई नहीं आएगा। हम 4 का करके जाएंगे, कम से कम 3 तक तो पहुंच जाएंगे। चलो भाई आगे बढ़ रहा हूँ, अगला सवाल देखिए, सारे बच्चे बस देखते चलो, अपने आप समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, एक सवाल और रखो। प्रिंसिपल है आपका 12500। ठीक है, रेट है आपकी 4%। समय आपका 2 साल। पहला क्वेश्चन 2 साल के लिए है। ठीक है, इसे मैं ए और बी पार्ट की तरह लिख देता हूं। ठीक है, 2 साल के लिए और एक बार समय 3 साल के लिए। निकालना आपको एक ही चीज है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। ये फर्स्ट पार्ट है, ये बी पार्ट है। अब बताओ जरा, सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है बस। भाई स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? सर ब्लैक हो गई फिर से। अच्छा, ये मैं आता हूं ना इस पे तब ये होती है ऐसे। चलो कोई नहीं, तुम क्वेश्चन करो। सर 2 ईयर वाले में 20 रुपीज। 20 रुपीज आ रहा है ना? और बताओ। Yes, sir. और 3 ईयर वाले में 20.8 आ रहा है। नहीं 20 3 ईयर वाले में 60.8. 60 आएगा, 60.8। और कोई बच्चा? चलो अब दिख रही है ना स्क्रीन? 60.8। अब स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. ठीक, चलो आप एक काम करना, चैट सेक्शन में कोई भी कुछ भी मत लिखना, क्योंकि मैं जैसे ही वो स्क्रीन पे आता हूँ ना चेक करने कि आपका कोई डाउट या कोई कमेंट तो नहीं आया, तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन ब्लैक आउट हो जाती है। तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर लीजिए, कुछ भी बताना हो, आंसर बताना हो तो डायरेक्ट बता दीजिए मुझे। जी सर। चलो सुनो, अब मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है, देखो 2 सालों की बात करते हैं। पहले 2 सालों की बात करेंगे तो दोबारा से एक बार 4% लगाओगे, फिर दूसरी बार 4% लगाओगे, है ना। पहली बार 4% लगाने का मतलब है 1/25 करना। 4% का मतलब क्या होता है? 1/25। 125 का 100 का 1/25 कितना होगा? 500। बोलो हाँ। Yes, sir. हाँ, Yes, फिर sir. दोबारा 1/25 करोगे तो कितना आएगा? 20। 20। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब ये तो हुई 2 सालों की बात। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता पूरा का पूरा, तो यहाँ पर गुणा 2 करते, गुणा 1 करते, और फिर टोटल करके पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते। अगर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो इसको गुणा 2 कर लीजिए, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना है तो वो कौन सा हो जाएगा? वो सिर्फ इतना पार्ट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इंटू सिंपल इंटरेस्ट, 20 इंटू 1 20। अब देख रहे हो तुम, कंसंट्रेशन देख रहे हो लड़की की? बेटा बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। कौन सी से पूछ रहे हो? 20 रुपए। पहले का जवाब समझ में आ गया? 20 रुपए। फिर बोलते सर हमें समझ में नहीं आया, रिपीट कर दीजिए। ध्यान से सुनोगे नहीं, इसमें गलती किसकी है? मैंने सही तो बताया 20। बेटा फिर वहीं अटक रही हो। मैं कह रहा हूं कंसंट्रेट करो क्लास में, तुम बतिया रही हो मम्मी से। ठीक है, अब सुनो ध्यान से भाई दोबारा से। 3 सालों की बात हो रही है अब बात कर रहे हैं हम 3 सालों के लिए। ठीक, तो वही प्रोसीजर वही रहेगा। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो 4% निकालूंगा मैं,
1/25 निकालूंगा, ठीक। फिर दोबारा 4% निकालूंगा, और क्योंकि मुझे 3 साल के लिए बोला गया तो मैं 3 बार ऐसा करूंगा, 4% 3 बार निकालूंगा। तो पहले का निकाला तो 500 आएगा ही आएगा एज इट इज, ठीक। फिर दोबारा 20 आएगा, फिर 4% निकालोगे तो कितना आएगा, 0.8, है ना, मानते हो। और अगर मुझे पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो मैं रेशियो इस्तेमाल करूंगा ×3 × 1, ठीक। अब मैंने बोला आपको अगर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये सारा का सारा मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक। और अगर आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ये 500 × 3 कर लो, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि मैंने बताया। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना है तो सिर्फ इतना निकालो, तो मुझे सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना, तो इतना निकालूंगा, ठीक। तो 20 × 3 कितना हो गया, 60, 0.8 × 1 कितना हो गया, 0.8, तो टोटल आ गया 60.8। बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है, Yes, sir. सभी को समझ में आ गया ना, सारे बच्चे बोल दो एक बार। यस सर, क्लियर। क्लियर है ना। अब चलो इसी चीज को करने का दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। दूसरा तरीका नहीं है, एक्चुअली में फार्मूला है, ठीक है, एक्चुअली में फार्मूला है। अब वो फार्मूला आप देख लीजिए, देखो 2 सालों के लिए हमने ये रेशियो इस्तेमाल करी, सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। अब आप एक चीज और देखिए, अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो, ठीक, सुनो एक बार ध्यान से कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना है 2 सालों के लिए, ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूं डी 2 सालों का अंतर, यानी कि डिफरेंस मान लिया मैंने 2 सालों का, ठीक। तो ये जो डी है 2 सालों का, इसको तो ऊपर रखना, ठीक, प्रिंसिपल को नीचे रखना, आर मतलब रेट जो भी हो उसको यहां रखना, डिवाइड बाय 100 करना और इसका होल स्क्वायर कर देना, ठीक। ये हो गया 2 सालों के लिए फार्मूला। और फिर 3 सालों के लिए, 3 सालों के लिए होगा, अगर मुझे 3 सालों का अंतर निकालना हो, 3 सालों के अंतर वही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाले को बोल रहा हूं, अपॉन पी रखोगे, ये r/100 का होल स्क्वायर, इतना तो सेम रहेगा, ठीक। अब जो अगली टर्म है उसको ध्यान से देखो, 300 प्लस r और नीचे आपका 100 आएगा, देख लो एक बार। सर ये याद नहीं रहते लास्ट टाइम पे जाके। इसीलिए तो बेटा वो बताया। हाँ, ये क्योंकि मैंने इसी वजह से मैं आपसे बार बार पूछ रहा था कि आपने वो कराया नहीं कराया, ये मुझे ये याद नहीं रहते, इसी का सॉल्यूशन पूछना था इस बार नया। ये ठीक है, इससे बढ़िया रेशियो वाला क्वेश्चन कर लो। नहीं करो दोनों, मैं हमेशा बोलता हूँ हर चीज करनी है तुम्हें, ठीक है, कंपटीशन में तो कुछ छोड़ ही नहीं सकते आप, ठीक है भाई। सब्जी हमारी नौकरी लगेगी। अब देखो सुनो, मैंने क्या बताया अभी तक, मैंने ये 20 रुपए निकाल के दिखाया ना रेशियो के हिसाब से। अब एक बार इसको फॉर्मूले के हिसाब से निकाल के देखते हैं, ये 20 रुपए आ रहा है कि नहीं। तो 2 साल के लिए है तो फार्मूला हम ये वाला लगाएंगे, है ना, ठीक है, समझ में है। और क्वेश्चन याद रहेगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दूं, लिखा हुआ है सर कॉपी पर भी, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ। अब मैं यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं, ये देखो कहां जाके फंसा है, हाँ भाई आ गया सर, डी बराबर 20 रुपए 2 सालों के लिए। हाँ बेटा अब मैं भी कर देता हूँ। चलो भाई सुनो, ठीक है, इसको देखो अब ध्यान से,
अब इसमें मैं निकालने जा रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें मैं निकालने जा रहा हूं ये फार्मूले के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब सुनेंगे ध्यान से। देखो भाई, फार्मूला आपके सामने है, आराम से कैलकुलेशन करेंगे। मुझे डी चाहिए ना 2 सालों का, या कह लो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर चाहिए 2 सालों के लिए। तो मूलधन कितना है, इतना है सवाल में। रेट कितनी है 4%, 4/100 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल नीचे लिखा हुआ है ये मैं उसको उधर ले जाता हूं। 4/100 यानी कि 1/25, तो 1/25 का स्क्वायर हो रखा है तो 2 बार आएगा। अब इसकी काटा पीटी कर लो जस्ट, 25 पंजे 25 20, आ गया ना 20 अंतर, उतना ही आएगा। ठीक, अब यही सवाल अगर आपको दिया होता 3 सालों के लिए, तो 3 सालों का कितना आया था, 60.8 आया था ना। अब देखो इसको Yes, 3 sir. साल वाले के हिसाब से निकाल लेते हैं। फार्मूला आप लोगों के सामने है ही, डी 3 साल, प्रिंसिपल कितना है 12500, ये रेट यानी कि 4/100, और 300, आर आपका 4/100। ठीक, इसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और अब कैलकुलेशन कर देनी है बस। ठीक, ये देखो, इसको मैं उधर ले गया दोबारा से, 4/100 यानी कि 1/25, 1/25 का स्क्वायर हो रखा है तो 2 बार लिख लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 300 गुणा 4 यानी कि 304, 304/100 एज इट इज लिख लो। ठीक, अब काटा पीटी कर लो जरा, 25 ये आपका हो जाएगा 500, 25 ये आपका हो जाएगा 20, फिर ये 21 जा 25 जा, अब 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 6 जा 30, और ये आपको दिख रहा है 60.8 आएगा, साफ साफ दिख रहा है, तो ये आ गया 60.8 रुपये। समझ में आया सबको? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट फार्मूला लगा के, इसमें कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट फार्मूले में रखो, आंसर निकालो। ये भी एक तरीका है, पर ध्यान रखना फार्मूले में कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। चलें आगे, अगर समझ में आ गया तो। बोलो भाई, अरे हाँ ना तो बोलो, हाँ सर। एक ही का जवाब आ रहा है बस। Yes, sir. खाना खा रहे होंगे। हाँ, और कोई बच्चा? कमेंट मत करना, अब सीधा मुझे बताओ बस बोल के, क्योंकि स्क्रीन पे जाता हूँ तो वो प्रेजेंटेशन आती नहीं है फिर। चलो एक सवाल और बढ़िया सा मैं तुम लोगों के लिए उतार दूं। अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ठीक है? सुनो जरा, दोनों ध्यान रखने हैं भाई, दोनों मेथड ध्यान रखने हैं, ठीक है? दोनों ही काम आएंगे, याद रखें। अब सुनो अगला सवाल। बोला गया है मूलधन है आपका 30,000 रुपए, ठीक, और समय है आपका 2 साल, ठीक है, और रेट एक्चुअली में इस सवाल में निकालनी है आपको, और बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों का, वही 2 सालों का, 2 सालों का दिया हुआ है 147 रुपए, ठीक। तो बताइए रेट कितनी होगी? समझ में आ गया? अब इस बार उल्टा कर दिया बस, पहले रेट दी हुई थी, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा था, अब उल्टा कर दिया। बताओ जरा सॉल्यूशन, सोचो आराम से।
सर 7 आएगा, 7%। अच्छा, और कोई बच्चा? कर लिया भाई सभी ने? सभी बच्चों ने कर लिया? करवाऊं? 7% आई सर रेट। ठीक है, और बाकी कहाँ रह गई? अब सुनो भाई ध्यान से, बाकी लगा 100 का। ध्यान देना, अब सुनो सारे बच्चे। प्रिंसिपल है 30,000 रुपये, रेट निकालनी है, टाइम दिया हुआ है। तो पहले तो फार्मूले से कर लेते हैं। चलो, क्यों करवा रहा हूँ? आसान है, फार्मूले से आसान पड़ेगा इस बार। तो ये 2 सालों का आपने डिफरेंस या कह लो अंतर ऊपर रख लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। R बटे 100 का होल स्क्वायर फार्मूला होता है। मुझे R की वैल्यू चाहिए, बाकी सब कुछ मुझे दिया हुआ है। तो ये आपको दिया हुआ है 147 रुपये, ये आपको दिया हुआ है 30,000 रुपये। ठीक है, R बटे 100 का होल स्क्वायर को मैं R बटे 100 इंटू R बटे 100 लिख रहा हूँ। क्यों लिखा? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, कट गया। अब काटापीटी कर लो इसकी, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और आपका बचा 27, 3 9 जा 27, 49। मतलब R स्क्वायर कितने के बराबर हो गया? 49 के बराबर, यानी कि R कितने के बराबर आ गया? 7 के बराबर। ठीक, तो रेट कितनी आ गई? 7%। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? यस सर। समझ में आया ना सबको? इससे जल्दी हो रहा है, ये फॉर्मूले से जल्दी हो रहा है। बट अगर मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है पहले, अगर मैं उससे करूं तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। कैसे? देखिए भाई, देखो ये 147 क्या है? बोले सर ये 147 2 सालों का, 1 के बराबर है, मतलब कि 2/1 में। हाँ बिल्कुल, 2/1 में सर ये 1 के बराबर है, 147 रुपये। ठीक है, ऐसे ही आया होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? जी सर। तो भैया इसका दुगना कितना रहा होगा फिर? ये दुगने वाला पोर्शन कितना रहा होगा? ठीक है, कितना रहा होगा दुगने वाला? अगर ये 147 है तो इसका दुगने वाला कितना रहा होगा? डबल रहा होगा। 294। देखो सुनो सुनो 294। सुनो मेरी बात, ये 147 यहाँ आया होगा, फिर 147 के साथ गुणा किया होगा, 147 आ गया होगा। ठीक है, अब ये 147 कैसे आया होगा? ये आया होगा R% निकाल के। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये R% निकाल के, तो अब ये R% निकाल के आया होगा। और फिर हम मूलधन का जो प्रिंसिपल है आपका 30,000, उसका भी क्या निकालोगे? R% निकालोगे। तब यहां पे रखी हुई संख्या आएगी, उसको फिर आप गुणा 2 से करोगे और यहां रखोगे, फिर टोटल करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो। यही तो स्टोरी है सारी की सारी, है ना? अब देखो इससे कितनी डिफिकल्टी बढ़ गई है इससे हमारी, कि अब हमें ये वैल्यू चाहिए और R% का पता नहीं है, इसका पता नहीं है,
तो 147 से वैसे नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसमें रामायण करनी पड़ेगी आपको। क्या रामायण करनी पड़ेगी? 30,000 का R% निकालोगे पहले तो। तो ठीक है, 300 आ R% गया। निकालोगे, सुनो सुनो सुनो, R% निकालोगे, फिर ये वैल्यू आएगी, फिर उसका R% निकालोगे, फिर आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी 147। तो इसको 147 के बराबर लिख दिया मैंने, लिख दिया है ना भाई। यही तो कर रहे हैं, 30,000 का R% किया तो ये वाली वैल्यू आई। ठीक है, जो भी आई, फिर उसका दोबारा से R% करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 147। तो मैंने यही किया, 30,000 का R% किया, फिर R% किया और 147 के बराबर लिख दिया। ठीक, समझ में आ गया? अब आप इसकी कैलकुलेशन कर जी लो। सर। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लो। अब देखो, मैंने कोई नई चीज नहीं बताई यहाँ पे। ये क्या है? डी, अंतर। ये क्या है? प्रिंसिपल 30,000। अगर प्रिंसिपल यहाँ लिखा होता 30,000 तो आपको नहीं लगता ये फार्मूला ही है? ये देखो, यही तो चीज लिखी हुई है। या आप इससे ही रिलेट कर लो इसको, इस स्टेप को। दोनों सेम ही तो चीजें हैं, कुछ अलग थोड़ा ना किया आप। तो जब आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बताओ, तब आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना। और जब आपसे उल्टा यानी कि रेट पूछ ले, तब आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। इसीलिए दोनों ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, समझ में आया? दोनों को ही याद रखना। तो जब अंतर निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तब रेशियो इस्तेमाल करना, और जब रेट निकालनी हो तब फार्मूला इस्तेमाल करना। चाहो तो इस बात को नोट जी करके सर। अपने नोटबुक में लिख लीजिए, इस बात को नोटबुक में नोट करके लिख लीजिए कि रेशियो इस्तेमाल करेंगे हम डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक, और जी सर। रेट निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हालांकि दोनों चीजें दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, पर प्रेफरेंस के हिसाब से बता रहा हूं मैं कि आप प्रेफरेंस किसको दोगे। समझ में आ गया भाई? आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ जाएं? यस सर। यस सर। चलो आगे चलो। अब एक सीधा सा सवाल देता हूं वापस। मान लीजिए प्रिंसिपल है 1250, रेट आपको इस बार दी हुई है 4%, समय आपको, अरे ये तो हो गया, ये तो करवा दिया ना मैंने 1250 वाला। 12,500 लिया था मैंने वहां। कोई नहीं, जी। एक और सवाल देखो। प्रिंसिपल है, नहीं दिया। ठीक है, बोला है इस पे जो 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है, 2 सालों का टोटल, वो 200 रुपए है। ठीक, रेट दी हुई है 7%। बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना होगा इन्हीं 2 सालों के लिए? बताओ आप जरा, अब आएगा मजा। और मैं ये भी बता देता हूं कि अगर रेशियो से करोगे तो हो जाएगा। ये तो अटक गया।
CI फिर SI, ना हो रहा हो तो मुझे बताओ। सर CI SI का अंतर तो 7 आएगा। हाँ तो वो तो गया बेटा, खत्म सवाल। काय परेशान हो रहे हो? और P हमारा 10,000/7 आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं तो। मैं कह रहा हूँ 78। चलो भाई करवाऊं सोल्यूशन, क्या कर रहे हो आप लोग? सर डिफरेंस तो 49 आ रहा है और जो पी है वो 10,000। ठीक है, और किसी बच्चे का? चलो अब सारे बच्चे सामने स्क्रीन पे ध्यान दो, बहुत है, इतना टाइम काफी है। आ जाओ, सुनो ध्यान से। भाई देखो, हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल का R% निकालेंगे, यानी कि 7% निकालेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये नंबर आएगा। फिर आप 7% निकालोगे, फिर आपके पास ये नंबर आएगा। और इसको गुणा 2 करोगे, इसको गुणा 1 करोगे, तब आपका टोटल आएगा। अब उसने आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट कौन सा रखते थे हम? यही तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो सवाल में 200 रुपए दिया हुआ है वाला रखेंगे। है ना? बताया ना मैंने अभी अभी, ये जो 2 होता है एक्चुअली में, ये टोटल करने के बाद जो आता है वो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। तो 200 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, ये 202 को गुणा करने के बाद आया, मतलब ये पक्का 100 रहा होगा। यस सर। ठीक है, अगर ये 100 रहा है तो इसका 7% कितना हो गया? 7 हो गया। 7 गुणा 1 7 हो गया, और यही तो अंतर होता है। खत्म सवाल। यस समझ में आया? यस। यही तो 2 सालों का अंतर होता है। तो अगर आप रेशियो को अच्छे से जानते हो ना, तो आप क्वेश्चन को कुछ भी घुमाएगा ना वो आप समझ जाओगे। याद रखो 2:1। याद रखो कि ये जो 1 है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है 2 सालों के लिए। ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट है 2 सालों के लिए। और ये पूरे की पूरी रेशियो की अगर कैलकुलेशन की बात करूं तो ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 सालों के लिए। सॉरी, समझ में आया? सर ऐसा ही सवाल क्या CI में ही बन सकता है, अगर CI दिया हो 3 सालों का या 2 सालों का? हाँ बेटा, अभी करवाएंगे वो। तो ना यहां तक समझ में आई भाई? सर प्रिंसिपल फिर? प्रिंसिपल निकालेंगे बेटा अभी। अब मुझे ये बताओ, यहां तक समझ में आया? यस सर आ गया। अब देखो प्रिंसिपल निकालना कितना आसान है भैया। इसका 7% किया है तब 100 आया है, क्या काम खत्म है ना? क्या कर रहे हो आप बोल रहे हो कि प्रिंसिपल का 7% कर रहे हैं तो 100 आ रहा है, तो क्या आपकी प्रिंसिपल नहीं निकल आएगा? कितना आसान है देखो। 7% क्या है? 7/100। 7/100 उधर जाके गुणा हो जाएगा। 7/100, 100 ऊपर गुणा हो गया, बटे 7 हो गया। ये देखो 10,000/7, खत्म सवाल। आया समझ में? स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए, सवाल कहाँ से कैसे चल रहा है सब कुछ आ जाएगा, फिर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जी दोबारा समझाता हूँ, देखो भाई, प्रिंसिपल का 7% निकालोगे तो यहाँ पे रखी हुई संख्या आती है, फिर दोबारा से 7% निकालोगे तो यहाँ पे रखी हुई संख्या आती है। 2 बार निकाला क्योंकि 2 साल था, फिर इसको गुणा 2 करते हैं, इसको गुणा 1 करते हैं 2 साल की रेशियो से। फिर मैंने बोला कि ये जो पूरा पोर्शन होता है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है,
और ये जो होता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होता है, और दोनों को जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। समझ में है? क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 200 रखा हुआ है, मतलब ये टोटल 200 दिया हुआ है। ये 200 कैसे आया होगा? 100 से गुणा 2 करके ही आया होगा, इसलिए मैंने बोला ये 100 होगा भाई। 100 का 7% निकालोगे 7 आ जाएगा, 7 गुणा 1 करोगे 7, यानी कि अंतर आ गया। खत्म सवाल। ये पहला पॉइंट कवर कर लिया हमने। फिर आपने बोला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल का ही तो 7% 100 है, प्रिंसिपल का ही 7% तो 100 है, ठीक है? तो 7% को उधर ले जाओ, प्रिंसिपल निकाल लो, कल की कैलकुलेशन हो जाएगी। क्लियर? बोलो भाई, समझ में आया? अब जो बच्चा चाहे, पहले इसके बारे में बताओ। क्लियर है भाई सभी को? सबको क्लियर है? यस सर। ठीक, या तो बताऊं इसको कैसे करा करो। ये 2:1 को आप ऐसे देखा करो। अगर मैं एक दूसरा ही इसके बारे में आपको समझाऊं कि भैया क्या करोगे, प्रिंसिपल का 7% निकालोगे तो यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है? और फिर दोबारा 7% निकालोगे तो यहाँ पे 7 आएगा। ऐसे तो करते हो आप शुरुआत में जब बताया था, है ना? तो 100 जमा 100 कितना हो गया? 200, और ये कितना हो गया? 7, तो ये कितना आ गया? 207। ठीक, तो ये हमें पता चल गया कि भैया ये 7 आएगा। ये स्ट्रक्चर दिमाग में रख सकते हो तो ये रख लो, बात वही है। मैं वहां पे इसको गुणा 2 करके लिख देता हूँ, यहाँ गुणा 1 करके लिख देता हूँ, बस उसी को 2 बार लिख रहा हूँ, उसी को 1 बार लिख रहा हूँ, ठीक है? इसका फायदा यह है कि इसमें अंतर तुरंत पता चल जाता है देखते ही। अंतर तो खैर यहाँ पर भी पता चल जाएगा, क्योंकि पता है 1 से गुणा होगा तो यही आएगा, तो यही अंतर होता है एक्चुअली। चलो, अगर ये ना समझ में आई हो दिमाग से साफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ है, लिखने का तरीका अलग है बस। चलो आगे बताऊं, यस सर। अगला क्वेश्चन कराऊं भाई? स्क्रीन दिख रही है ना सबको? जी सर। आगे चलो। चलो सुनो, अगला क्वेश्चन बोला है प्रिंसिपल नहीं दिया है भाई, ठीक है? रेट आपको 5% दी हुई है, समय आपके 2 साल हैं, और बोला है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है 2 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। वो आपका 1.5 रुपया है। ऐसा सवाल ऊपर मैं करवा चुका हूँ, अब करिए एक बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, रीट का। तो पी बताना है ना सर इसमें? तो 600। 600 रुपये आ गया। ठीक है, और अगर इसमें फार्मूला इस्तेमाल करोगे जल्दी होगा। जी सर।
सर करा दीजिए, आ नहीं रहा मेरे को। देखो भाई, सबसे पहली बात तो दिमाग में ये फिट कर लो कि जब भी ये अंतर पूछा जाएगा ना, तब आप ज़्यादातर क्वेश्चंस में रेशियो का इस्तेमाल करें, रेशियो से करने की कोशिश करेंगे। और बाकी कुछ भी पूछता है, यानी कि रेट पूछता है या प्रिंसिपल पूछता है, तब आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, आपका आंसर जल्दी आएगा। ठीक, करने को किसी चीज में कोई भी फार्मूला, कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे रेट नहीं, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है तो मैं फार्मूला इस्तेमाल कर लेता हूँ। टी 2 सालों का, प्रिंसिपल उसके नीचे R/100 का होल स्क्वायर, डालो और लगा लो, खेल खत्म। अंतर मेरे के पास है ही 1.5 रुपया, प्रिंसिपल मुझे निकालना है। ठीक है, रेट आपके पास 5% है, 5/100 का होल स्क्वायर, बस प्रिंसिपल निकल जाएगा। इतना सा खेल करो बस। तो ये हो गया 1.5/P, ये कितना आ गया 5/100, 5/100 को आप 0.5 लिख लो, 0.05 हो जाएगा, रहने दो। 1/20 लिख लो, 1/20 गुणा 1/20, स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिखा। अब प्रिंसिपल उधर ले जाओ, 1.5 गुणा 2 गुणा 20 गुणा 20, प्रिंसिपल आ जाए। ठीक है, 400 का 1.5 गुना 600 होता है, तो ये आ गया प्रिंसिपल। ठीक है जी, समझ गए सारे बच्चे? यस सर। क्लियर है? फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ, सीधी सी अप्रोच। ठीक है, समझ में आया भाई? भी रख के 2 काम करने पड़े सर। एक तो x का पहले 5% निकालने का पड़ा और 1.5 के बराबर रखना पड़ा, तो 30 आया। और फिर x का फिर 5% निकालना पड़ा और 30 के सामने रखना पड़ा, तो 600 आ गया। 2 बार पीछे जाना पड़ा। 2 बार जाना पड़ेगा उसमें, बस इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो आप ये चीज समझिए बस कि जब ये पूछा जाएगा, अंतर पूछा जाएगा, तब आप रेशियो लगाओ, और जब आपसे रेट और प्रिंसिपल पूछा जाएगा तब आप फार्मूला लगाओ। ठीक, एक सवाल और लिखता हूँ इसी के जैसा, जल्दी से जवाब देंगे आपके। ठीक है, जैसा एकदम सवाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए। प्रिंसिपल निकालना है, रेट 5% है, समय 2 साल है, CI माइनस SI का अंतर 6 रुपये। 2400 रुपए। 2400। और बताओ। तो एक 3 साल के लिए भी करा दो। 3 साल के लिए कराऊंगा, अभी अभी 2 साल में पकड़ आ जाएगा। सर हम पहले क्वेश्चन नोट कर ले फिर बताएंगे। अच्छा ठीक, बताओ भाई सारे बच्चे। भाई जिसको भी सॉल्यूशन आ जाए बताया मत करा को, मुझे पहले भी एक शिकायत आ चुकी है सेम टू सेम। सर 2400। सर क्लास के एक बच्चे ने शिकायत करी है मुझसे, तुम आंसर पहले दे देते हो ना, इसलिए हमारा मन नहीं करता देने का, हमें करने दिया करो पहले। तुम जहाँ पढ़ाते हो? नहीं, अपनी इसी क्लास में सर, अपने ही बच्चों में है एक। तो ऑप्शन नो आंसर पहले अंजलि कह रही होगी। बताओ भाई। करवा दूं? जी सर। देखो भाई, 2400। 2400 आ रहा है, बहुत बढ़िया। डी है 2 सालों का, प्रिंसिपल है नीचे। अब मुझे एक बात बताओ यार, यहाँ पे रेट बटा 100 था। आपको एक बात बताऊं, इसका जल्दी से निकाल लिया होगा रिया ने और अंकित ने, यही लगाया होगा लॉजिक कि यहाँ पे था 1.5 रुपया, ठीक है, यहाँ पे हो गया 6 रुपया, तो कितना 4 गुना हो गया ना, तो आपका आंसर भी 4 गुना हो जाएगा। 600 का 4 गुना 2400 आ जाएगा। यही लॉजिक लगाया था।
रिया ने और अंकित ने। सर जितनी देर नहीं। में आपने बोला था ना नहीं, तो ये नहीं 5 लगाया। 25 कर दिया, 100 का वो कर दिया, 400 मान के लिया, 6 से मल्टीप्लाई अच्छा, वैसे लॉजिक यही है। ठीक है, पिछले और इस सवाल में यही फर्क आ रहा था, पर खैर कोई बात नहीं, उसको जाने दो। हम डायरेक्ट पूरा तरीके से करते हैं। देखो अंतर कितना है, 6। प्रिंसिपल निकालना है, रेट 5%, 5/100, 5/100 2 बार लिख दिया। ठीक है, ये 1/20 है और कुछ नहीं है। प्रिंसिपल को उधर ले गए, 6 इंटू ये 20 कटेगा ना, 20 आएगा, 20 आएगा, ये हो गया 400 और ये आ गया 2400। खत्म, कैलकुलेशन थी बस। अब मैं ये कह रहा था आप लोगों से, अगर आपने गौर किया हो मेरी बात पे, ये पिछले वाले सवाल में ये डाटा सेम था, 5% 2 साल, इसमें भी 5% 2 साल। यहाँ पे डिफरेंस जो है 1.5 रुपये का है, यहाँ पे डिफरेंस 6 रुपये का है। तो प्रिंसिपल कितने से बढ़ जाएगा, पिछले वाले प्रिंसिपल अगर 600 आया है तो ये वाला कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो ना इसमें, देखो भाई, अगर आप अंतर बढ़ा दोगे, अंतर कितना गुना कर रहे हो, 4 गुना, बाकी 4 ये गुना। सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, तो इसका मतलब क्या मैं इसी फार्मूले को ऐसे लिख के बोलूं आपसे, ठीक है। अब ये चीज कांस्टेंट है, इससे कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो जितना डी बढ़ेगा क्या उतना ही प्रिंसिपल नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। है ना, सीधी सी बात है। अगर डी आपका 4 गुना हुआ, कितना हुआ यहाँ पर, 4 गुना हो गया ना, 1.5 से 6 हो गया, मतलब 4 गुना हो गया, तो प्रिंसिपल भी 4 गुना हो जाएगा, मतलब 600 से 2400 हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी सोचा करो, ऐसे भी सवाल आ सकता है। अच्छा, ठीक है, समझ में आया सबको। यस सर। ये शेर चलो आगे बढ़े भाई, यस सर। या बंद करें, क्लास को बंद कर देते हैं, चलो। सर एक- एक चीज बताओ हम्म, सर, जैसे कि डी और पी निकालना है, डिफरेंस निकालना है, और ये निकालना है हमें, मूलधन जो है हमारा वो निकालना है, मतलब हाँ, जो हाँ वो है, और प्रिंसिपल है वो निकालना है, और सर रेट दी है जैसे 7%, ठीक है। हम्म, तो जैसे हम फॉर्मूले में रखे हैं D/P = 7/100 का स्क्वायर, हम्म। तो ये हो जाएगा 49/10,000। तो सर ये डिफरेंस जैसे इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल होगा। जैसे सर D/P आ गया ना 49/10,000। अच्छा, तो डी 49 के बराबर, प्रिंसिपल 10,000 के बराबर, ऐसा कह रहे हो। वो अगर रेशियो बना सकते तो रेशियो बना सकते हैं ना सर उसको, तो बस हम बेटा तुम मत कूदा करो बीच में, रुको तो सही, पहले सुन ले लो मेरे को। हाँ बेटा, ये बताओ, डी को आप 49 के बराबर लोगे, प्रिंसिपल को 10,000 के बराबर लोगे, ऐसा कह रहे हो ना। हाँ सर ऐसे ही होना है। समझ गया दिक्कत कहाँ है। ये देखो, ये 49 है, ये 10,000 है। ठीक है, ज्यादातर जो रेशियो के क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पे हम ये इस तरीके से डी 49 और पी 10,000 ले लेते हैं कि डी 49 रुपये हो गया और पी आपका 10,000 हो गया, बट एक्चुअली में ये तो रेशियो के हिसाब से, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। हमें नहीं पता कि डिफरेंस एक्चुअली में कितना है, हो सकता है डिफरेंस कितना हो, 98 रुपये हो सकता है। ठीक है, पर ये जो है ये हमारी रेशियो के हिसाब से है, तो ये 39 रुपये नहीं बोलोगे आप, इसे 39 यूनिट बोलोगे, क्योंकि रेशियो की वैल्यू है ये। वैसे ये 10,000 यूनिट बोलोगे। ठीक है, अब ये कितने के बराबर है एक्चुअली में, बोले सर 98 रुपये के बराबर है, तो आप किससे गुणा कर रहे हो, 2 से, तो इसको भी 2 से गुणा करोगे तो 20,000 होगा आपका प्रिंसिपल। अच्छा, ऐसे कोई वैल्यू दे रखी है तो ठीक है सर। हाँ ठीक है। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो रही है, मैं बताता हूँ एक बात और। जब आप रेशियो के क्वेश्चन करते हो ना, x/y अगर 2/3 के बराबर है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए x+y/y कितने के बराबर होगा। ठीक, तो यहां पर आप x को 2 लोगे, y को 3 लोगे और इसमें रख के कैलकुलेशन कर लोगे, 2 + 3/3 ये 5/3 हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई यूनिट नहीं माना हमने, फिर भी आंसर सही आएगा, ऐसा सर क्यों। बात ये है ना, इसमें जो यूनिट है वो कॉमन ले लो, यूनिट से यूनिट कट जाएगी काम पर। हाँ, इसमें ये हिसाब बन रहा है। अगर आप इसे 2 यूनिट मानोगे, ठीक है, इसे 3 यूनिट मानोगे, या रेशियो से हटाने के लिए आप क्या करते हो, इसको 2 के मान लो, इसको 3 के मान लो, यस सर।
मतलब x 2k हो गया और y आपका 3k हो गया। अब इसको यहाँ डालोगे ना तो ये ऊपर 5k आएगा, नीचे 3k आएगा, तो k से k कट जाता है। इसलिए हम डायरेक्टली 2 और 3 मान लेते हैं, क्योंकि वो k तो k कटना ही है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं आता, इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू मान लेते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ डबल करने पे कुछ और आ रहा है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ये कंफ्यूजन की वजह से हो रहा होगा। और बोलो। सर सर हम्म मैंने आपको सर एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा है, वो कल आपने जैसे क्वेश्चन कराए थे थोड़ा उसी की तरह है, बट मुझे आया नहीं। आप प्लीज एक बार देख लीजिए, अभी चेक करिए। ठीक है, 1 मिनट। सर मेरा वाला भी काम में सही था। तो ना मेरे घर के आसपास खेत बहुत हैं, तो उसमें खेती होती है। ईली जानते हो आप लोग? 2-4 बच्चे तो जानते ही होंगे। ईली जानते हो? ईली नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं सर। वो एक वो चलता है ना, नहीं जानते। दीपक हिमांशु सर का देखा था मैंने। नहीं जानते, नहीं जानते। नहीं जानते। सर एक क्वेश्चन मेरा वाला भी करा देना, वो साइंस वाला, अब याद आई। देखो भाई, आ जाओ। सवाल क्या है मैं समझा देता हूँ। नैन्सी का सवाल है ये। बाकी सब लोग हैं या चले गए? अभी तो है सर। है सर। एक धनराशि यानी कि मूलधन, ठीक है, 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है, 2 वर्षों में, ठीक है। और 3.5 वर्षों में, मतलब यहां से लेके 3.5 वर्षों में ये 873 रुपये हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करना। सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना कंपाउंड दिया है ना सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट ही मानोगे आप। जब ना दिया हो कुछ तो सिंपल इंटरेस्ट मानो। अब सुनो भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये कितना होगा फिर? 1.5 साल होगा, है ना? जी साल हो गया। ये 1.5 साल हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि कितने बच्चे ये जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज बराबर रहता है? जानते हो? यस सर। ठीक है, मुझे एक बात जी बताओ, सर। यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है रुपए में? 117। बोलो भाई, कितना है? 117। 117। मतलब सीधे सीधे मैं ये कह सकता हूँ ये 1.5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है। बोलो, 1.5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है ये। अगर 1.5 सालों का 117 है, तो मुझे एक बात बताओ 2 सालों का कितना होगा? 2 सालों का 117। अरे भैया, 1.5 कितना होता है? 3/2 होता है ना, 3 गुणा 2 हो गया, और गुणा 2 कर दो, ये वाला 2, ये हो गया 39। 39 इंटू 4 140। 156। 156। हाँ सर, 156। 156 रुपये, ठीक है। 156 रुपये आया 2 सालों के ब्याज, उसको यहाँ रखो, 2 सालों के ब्याज। कितना रह गया सर? अब मुझे एक बात बताओ, 2 सालों का ब्याज 156 जोड़ा होगा तब 756 आया है। तो अगर मुझे पीछे जाना है वापस, ठीक है, तो ये कितना रहा होगा प्रिंसिपल? बोले सर 756 में से 156 घटा देंगे, 600 रुपये। 600 रुपये मूलधन हो जाएगा। क्लियर? जी सर। यस सर, आ गया। अब सुनो एक बात, ये था सवाल सिंपल इंटरेस्ट का, इसलिए आपने ये रिलेशन लगा के निकाल लिया। ये एक्चुअली में लीनियर रिलेशन है, ये कहूँ यूनिटरी मेथड, जो बचपन में पढ़ाया जाता है ना कि 2 टॉफी अगर 4 रुपए की हैं तो 4 टॉफी कितने की होंगी, ये वही वाला हिसाब है कि 1.5 साल में 170 रुपये ब्याज है तो 2 सालों में कितना होगा। ठीक, यही तो हिसाब है। तो ये लीनियर रिलेशन है, और मैंने बताया था जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो लीनियर रिलेशन को फॉलो करता है।
पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसी गलती मत कर देना, उसमें ऐसा नहीं होता है कि 1.5 साल का 117 है तो 2 साल का भी इतना ही होगा, नहीं, वहां नहीं चलता ये हिसाब। वहां क्या चलता है बताओ, वहां पे क्या चलता है, याद है वहां पे क्या बताया था मैंने? पहले साल का बराबर चलता है। पहले साल का बराबर चलता है, वो तो सबको पता है, दुनिया जानती है। ये तो मूलधन पे लगेगा इंटरेस्ट जो भी लगेगा। और सर इसका वो निकाले जैसे कि 117 बट्टे 756 गुणा 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो इसका। वो तो ठीक है, पर वहां पे मैंने क्या बताया था, वहां पे मैंने बताया था जैसे यहाँ पे हर साल का इंटरेस्ट बराबर होता है, वहां पे रेशियो बराबर चलती है। हाँ हाँ ठीक है, जी याद जी रखो, जैसे वहां पर मैंने हाँ, उदाहरण ठीक दिया। है, हाँ, है। तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट बराबर चल रहा है तो यहाँ पे रेशियो बराबर चल रही है, रेशियो के अकॉर्डिंग निकालोगे। यहाँ पे अगर यही सवाल देखो उसमें दिया होता तो वहां पे बताऊं ये सवाल कैसा आता, वहां पे ये सवाल ये 1.5 साल नहीं होता, ये 2 साल ही होता, फिर ये कितना होता, 2 साल ही होता, वरना सवाल बनता ही नहीं वहां पे, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं बनेगा। अब देखो इसी को मैं फिर P अपॉन 756 इज इक्वल टू 756 अपॉन 873 रख देते हैं उसमें। हाँ डटो बेटा डटो, पहले मेरे को करवा लेने दो। 1.5 साल है ना, इसको 2 साल करो, ठीक, क्योंकि तभी सवाल बनेगा वरना नहीं बनेगा। तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या किया, यहाँ 2 साल कर दिया, इसको 853 रहने दो, इसको कितना है 756। अब आपको मूलधन निकालने को बोले तो कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल से 756 की रेशियो, 756 से 873 बिल्कुल 756 से 873 की रेशियो दोनों बराबर हो, प्रिंसिपल 756 756 873, इसमें ऐसे निकलेगा प्रिंसिपल, समझ में आया? अब इसकी कैलकुलेशन कर लोगे और प्रिंसिपल निकाल लोगे, ठीक, समझ में आई भाई? रोपल रोपल कितना आया, कितना आया जी जी? कैलकुलेटर निकालना है। जी 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 के भाई तेरा कितना है ये बता। मैं तो कर ही डाला जी जी के भरोसे बैठा हूँ अभी। जी जी रोटी देगी ना तेरे को, और या बताओ भाई, समझ में आई बात, यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। इसमें क्या करना है समझ में आया? ये बड़ी कंफ्यूजन होती है सवालों में कि सिंपल इंटरेस्ट वाले में कैसे करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में कैसे करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो फिर आप लोग, तो इसको दिमाग में रखो, ठीक है भाई? चलें आगे, ओके चलो आप लंदन निकल जाओ, मैं यहीं रहता हूँ, बाय। ओके हम चले